Hello people, my name is Kalrav. This video will be focused on how can you prepare for your NSEMs to score full marks. मेरी जो लास्ट वीडियो थी अराउंड गेटिंग 9.7 CGPA, उसमें मैंने ज़्यादा ये फोकस करा था दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर योर साइकिल टेस्ट एंड मैंने ये वीडियो अलग से बनाने का इसलिए डिसाइड करा बिकॉज द वे यू प्रिपेयर फॉर योर NSEMs एंड द वे यू प्रिपेयर फॉर योर साइकिल टेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट। एंड ऑल्सो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ये भी मेंशन करा था कि NSEMs को मार्क्स एनसेम्स में अच्छे मार्क्स लाना इज वेरी इजी। तो क्यों इजी होता है दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो आई वुड सजेस्ट यू टू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन कम हियर, क्योंकि आई विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम दैट वीडियो। और 5 मिनट के जस्ट पुट इट ऑन 2x एंड देन कम हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो कंप्लीटली। ठीक है। All right, so moving forward, let's just start with the topic of this video, which is how do you score full marks for your NSEMs. तो सबसे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद मी एक्सप्लेनिंग यू द पैटर्न ऑफ NSEMs, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि जिस एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो वो आएगा कैसे, कितने पार्ट्स होंगे, किस हिसाब से क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से यूनिट वाइज वो डिवाइडेड होंगे, सो दैट तुम्हें ये पता चले तुम्हें प्रिपेयर करना क्या है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो देखो, जो NSEMs होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं और 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो होता है वो MCQ होता है, पार्ट बी शॉर्ट आंसर्स होते हैं और जो पार्ट सी होता है वो लॉन्ग आंसर्स होते हैं। अब जो पार्ट ए की बात करते हैं, सबसे पहले 20 MCQs होते हैं और 1-1 मार्क्स के होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता, सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये जो 20 MCQs होते हैं ये पांचों यूनिट में इक्वली डिवाइडेड होते हैं, यानी कि हर यूनिट से तुम्हारे पास 5 MCQs आएंगे, 4 MCQs आएंगे। ठीक है। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में क्या होता है कि पार्ट बी में 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं हमें 5, और वो जो पांचों क्वेश्चन होते हैं वो सारे अलग यूनिट से होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आ गया और किसी यूनिट से आया ही नहीं। 5 क्वेश्चन आते हैं 8-8 मार्क्स के पार्ट बी में, और वो पांचों अलग अलग यूनिट से आते हैं। अब इसमें कैच ये है कि समझ लो 20 MCQs हो गए और जो 21st क्वेश्चन है वो तुम्हारा पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 8 मार्कर। तो पार्ट वो जो 21 है ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं, तो पार्ट ए और पार्ट बी, जिनमें से तुम्हें एक अटेम्प्ट करना होता है। और वो जो दोनों क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए और पार्ट बी, वो दोनों यूनिट 1 से ही होते हैं, अगर 21 जो वाला क्वेश्चन है वो यूनिट 1 से है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें 22nd क्वेश्चन की, तो अब जो लेट्स जस्ट अज्यूम जो 22nd क्वेश्चन है वो यूनिट 2 से आ रहा है और उसमें 2 पार्ट्स है, ए और बी। तो वो जो दोनों पार्ट्स होंगे वो भी यूनिट वही सेम यूनिट से होंगे। ठीक है। तो यानी कि सेम यूनिट में टॉपिक जो होते हैं उनके बीच में तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से तुम्हें एक अटेम्प्ट करना होगा, तो तुम्हें 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। अब पार्ट सी में 2 क्वेश्चन आते हैं 15-15 मार्क्स से, जिसमें से तुम्हें एक अटेम्प्ट करना होता है, और जैसे ही तुम वो एक अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें 15 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया पैटर्न। अब इस पैटर्न को देखते हुए हम स्मार्टली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो, तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 बार एनसेम्स दे चुका हूँ, और अगर एवरेज हम मान ले 5 सब्जेक्ट मैंने हर सेम में लिए, तो मैं ये सेम टैक्टिक 20 बार अप्लाई कर चुका हूँ, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई एग्जाम बहुत ही बेकार चला गया। ठीक है। जैसा मैं प्रिडिक्ट करता हूँ वैसा ही मैं करके आ जाता हूँ, और वैसे ही अच्छे मेरे मार्क्स आ जाते हैं। ऑल राइट। सो अब हम बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले पार्ट ए की बात करता हूँ। ठीक है। एमसीक्यूज को कैसे प्रिपेयर करें, ये लोगों को काफी टफ लगता है कि यार अगर हम ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ेंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाएंगे तो एमसीक्यू तो हम क्रैक कर ही नहीं पाएंगे। तो एमसीक्यूज को प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। ठीक है। और जो जो भी एमसीक्यूज ऑलरेडी आ रखे हैं ना, उनको तो तुम रट ही लो। ठीक है। क्योंकि आई रिमेम्बर मेरे लास्ट सेम में कोई एक ऐसा पेपर आया था जिसमें से आउट ऑफ 18 एमसीक्यूज किसी एक जगह से उठ के आए थे, जो कि ऑलरेडी आ चुके थे एसआरएम के पेपर में ही। तो मैं पर प्रिपेयर करके नहीं गया था। ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं था, और जब मैं आया तो मुझे पता चला, लोग कह रहे थे अरे ये तो उस पेपर से आ गया, उस पेपर से आ गया। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है कि सारे जो एमसीक्यूज है वो तुम्हें रट लेने हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी आ रखे हैं। अब अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हारे लिए वो बेटर है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, तो तुम्हें ना ज्यादातर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन बैंक। तो तुम वही क्वेश्चन बैंक उठाओ और वो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। इतना भी तुम कर लोगे तो तुम्हारे मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है वो हो जाएंगे। बट अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना है, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो तुम क्या कर सकते हो,
सीटीज के वक्त, साइकिल टेस्ट के वक्त तुम्हारे कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तुमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे। लेट्स से आउट ऑफ 5 चैप्टर्स 2 चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, तो तुम क्या करो, सिर्फ वो 2 चैप्टर्स पे जाओ और रिवाइज कर लो उनको, ठीक है। देखो तुम कोई नया टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इंस्टेड इससे अच्छा तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज क्या प्रायोरिटी पे कर सकते हो कि जो टॉपिक्स, जो चैप्टर तुम्हें ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, सिर्फ उनको रिवाइज कर लो, सो दैट अगर एमसीक्यू आया उसमें से तो एटलीस्ट तुम ऑप्शन थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके, थोड़ा दिमाग लगा के एटलीस्ट एक अच्छा, मतलब जो करेक्ट आंसर है वो टिक कराओ, ठीक है। अब एमसीक्यूज एक ऐसी चीज है जिसमें हम सबसे कम कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज का हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की, ठीक है। जो कर सकते हैं हम एमसीक्यूज के लिए वो मैंने बता दिया। अब पार्ट बी की अगर हम बात करें तो देखो पार्ट बी में मैंने जैसे एक्सप्लेन करा, 21st जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अब समझ लो अगर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसमें पार्ट ए में कोई टॉपिक आया और पार्ट बी में कोई टॉपिक आया, फिर जो तुमने 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा उसमें पार्ट ए में वही सेम टॉपिक आया जो पिछली बार पार्ट ए में आया था, पर पार्ट बी में अब कोई नया टॉपिक आ गया, ठीक है। ठीक है, अब तुमने 2021 का क्वेश्चन पेपर देखा तो तुमने उसमें देखा कि पार्ट ए में जो पिछले 2 साल से आया था अब कोई और नया टॉपिक आ गया, पर जो पार्ट बी में आया वो लास्ट ईयर के टॉपिक से बिल्कुल सेम है। तो मतलब तुम 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि 3-4 टॉपिक ही रिपीट हो रहे हैं। बस वो 3-4 टॉपिक ही प्रिपेयर कर लो और चले जाओ, क्योंकि पार्ट बी में वही सेम चीजें ही रिपीट होगी, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं आएगा। एक चीज और ध्यान रखना है यार, देखो जो एनसेम्स होते हैं ना वो बहुत लार्ज स्केल पे सेट होते हैं, तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता टीचर की बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया या कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। जैसा पेपर बनता हुआ आ रहा होता है ना वैसा ही होता है, ठीक है। और ये तो मैं जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ कि 3-4 टॉपिक प्रिपेयर कर लो, ये भी एक्सट्रीम है। अब मेरे को याद है मैं जब कभी प्रिपेयर करता था, जब टाइम नहीं होता था या जब मेरे दोस्त काफी लोग प्रिपेयर करते थे, तो वो क्या करते थे, पार्ट ए है और पार्ट बी है, उसमें से भी एक ही पार्ट प्रिपेयर करके जा रहे हैं और वही पार्ट आ भी रहा है और वही अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स भी ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत कॉमन है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम है, तो ये मैं सोच रहा नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो मतलब इज गुड इनफ, बट मैं एक और एक्स्ट्रा स्टेप लेके कुछ और कर लेता हूँ या और कर लेती हूँ। आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू, जितना मैं कह रहा हूँ दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो ऐसे तुम करोगे, काफी चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से 2 ही टॉपिक्स हमेशा रिपीट हो रहे होंगे, तो वो तुम्हारे लिए और ही इजी हो जाएगा। 2-2 टॉपिक्स तुम्हें हर चैप्टर से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, किसी 1-2 चैप्टर में हो सकता है 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ जाए, तो ऐसे तुम पार्ट बी कर लोगे। अब अगर मैं पार्ट सी की बात करूँ तो पार्ट सी में भी तुम्हें सेम ही ट्रिक लगानी है। देखो लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के कौन-कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं बस वही प्रिपेयर कर लो और वही सेम टॉपिक्स आएंगे और तुम आराम से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ करके चला जाओ हो जाएगा, कहीं एग्जाम खराब तो नहीं हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो मैं एटलीस्ट 20 बार ये सेम चीज ट्राई कर चुका हूँ। इस बार ऐसा हुआ है कि जो एग्जाम्स है ना उनमें 3-3 4-4 दिन का गैप मिला है, बट व्हेन आई यूज्ड टू हैव माय एनसेम्स फॉर द लास्ट 4 सेम्स, हमारे जो एनसेम्स होते थे वो लगातार होते थे, यानी कि मंडे ट्यूसडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और एनसेम्स खत्म, 5 सब्जेक्ट 5 दिन में खत्म हो गए। तो हमारे पास तो वैसे भी ऑप्शन ही नहीं होता था कि हम प्रिपेयर कर पाए इन डिटेल। तो मैं यही चीज अपनाया करता था और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि लेट्स से मैंने मेरे इंटरनल्स लेट्स से 52 बने किसी सब्जेक्ट में और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं फुल मार्क्स लिया हूँ फाइनल्स में तो मेरा जो होगा ओ ग्रेड बन जाएगा, मेरी 10 सीजीपीए आ जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अलग कुछ रिजल्ट आ गया। मैं जैसा सोच के जाता हूँ कि मैं फुल मार्क्स ले आऊंगा तो ये ग्रेड आना चाहिए, हमेशा मेरे फुल मार्क्स आते हैं या नहीं आते वो तो नहीं पता, पर मेरा कभी ग्रेड नहीं चेंज होता। तो अगर बाई चांस 5-6 मार्क्स कट भी जाते हैं या 10 मार्क्स भी कट जाते हैं 75 में, तो हो सकता है रिलेटिव लग जाती होगी और ग्रेड वही बन जाता है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। सो ये मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड वाली चीज़ है, ठीक है। मैं ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा। तुम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो और बहुत आराम से तुम्हारे एंसम्स हो जाएंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसलिए ही बोलता दैट एंसम्स आर वेरी इजी, बिकॉज तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके भी अगर चले जाओ तो वही होता है, ठीक है। टुडे इज 16, ठीक है, और 19 से मेरा पहला पेपर है और मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं करा है।
मैं यही चीज़ें जो मैंने अभी वीडियो में मेंशन करी है, मैं अभी जाऊँगा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, अभी मैं कैंपस में आ रखा हूँ, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग के सामने बैठ रखा हूँ। यही टैक्टिक्स लगाऊँगा मैं, यही स्ट्रैटेजी लगाऊँगा जो मैंने अभी मेंशन करी, और आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। और अगर नहीं भी जाता है एग्ज़ाम अच्छा, तो कोई बात नहीं यार, एक एग्ज़ाम से कुछ होने नहीं वाला, ठीक है? मैंने लास्ट वीडियो में ये भी मेंशन करा था कि देखो, तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है कि मिनिमम एफर्ट से तुम मैक्सिमम रिजल्ट्स ला पाओ। Obviously, the best approach would be to study every topic of every chapter in detail, but वो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, और दूसरी बात तुम बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बहुत और एग्जाम्स भी है। तो दिस इज समथिंग दैट आई प्रेफर। अगर तुम्हें ये चीज लगती है कि तुम अप्लाई कर सकते हो तो करके देख लो, नहीं तो तुम एक और चीज कर सकते हो, जाओ एक एग्जाम दे के आओ अपने तरीके से, जो तुम्हें लगता है बेस्ट तरीका है। उसके बाद ये वीडियो वापस देखोगे ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, जो मेरा एग्जाम आया था, अगर मैं कल रात की बात सुन के जाता तो मेरा एग्जाम बहुत तगड़ा जाता और मैं बहुत कम पढ़ता तो भी। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन, नो, आई पुट अ लिंक जहाँ से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो। तो सीधा बस एनालाइज करो उनको, और उस तरीके से पढ़ना शुरू करो। ऑल राइट, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।